Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. As you can see over there are some sentences in Hindi. We will translate in English. Okay. Now let's start. First sentence is मैं तुम्हारी बात समझ गई. इतना बड़ा लग रहा है देखने में ना. बहुत ही छोटा सा आंसर इंग्लिश में. I got you. I understood. इतने में ही हो गया बात. ठीक है. मैं तुम्हारी बात समझ गई. I got you. या फिर आपने बोला आई अंडरस्टूड. देखिए अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना. अंडरस्टूड उसका पास्ट हुआ कि समझ गई मैं आपकी बात. इतना बोला ना आपने, चाहे ये या फिर ये. ओके या फिर गॉट इट. हाँ मतलब समझ गई. गॉट इट. नेक्स्ट सेंटेंस इज कल मिलते हैं. कल मिलते हैं. सी यू टुमारो. हम बोलते हैं ना बाय सी यू टुमारो. अगर आप बोलते हैं कल इवनिंग में मिलते हैं, सो सी यू इन द इवनिंग. अगर आपने बोला कि चलो कल मॉर्निंग में मिलते हैं, सी यू इन द मॉर्निंग. ओके. अभी मैंने बोला है कल ना, तो क्या बोलेंगे? सी यू टुमारो. ये वाला सी आएगा. अब यहाँ पे मैं आपको लिख लिख के क्यों बताती हूँ. मैं डायरेक्टली लिख के ऐसे भी बता सकती हूँ. लिखने के टाइम थोड़ा सा क्या होता है कि आपको स्पेलिंग भी पता चलती हैं. स्पेलिंग भी तो ज़रूरी है ना. स्पेलिंग्स अगर आप देखोगे लिखा हुआ तभी आप समझ पाओगे अच्छा ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कई बार अभी मैं भी टुमारो लिखती हूँ तो भूल जाते हैं कि डबल एम आता है कि डबल आर, लेकिन वो तो हमें प्रैक्टिस होती है तो हमें आ जाता है. ठीक है. मैं भी, मुझे भी. अब ये क्या होता है, कब आता है ऐसा ऐसा सीन कब बनता है? जब मान लीजिए किसी ने बोला कि ये वाला ना मुझे बहुत पसंद है. ठीक है. या मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है. या मुझे समोसे पसंद नहीं है. अब मुझे बोलना होगा कि मुझे भी, मैं भी. तो कैसे बोलेंगे? सो डू आई. ठीक है. ऐसे भी बोल देते हैं मी टू. मुझे भी. ठीक है. ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे भी पसंद है. मी टू. अब जैसे हम बच्चे को संभालते हैं स्कूल में तो हम क्या बोलते हैं? चुप रहो. कीप साइलेंस यानी शांति बनाए रखो. चुप रहो. तो हम क्या बोलते हैं? कीप क्वाइट. कई सारे फ्रेजेस, कई सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन चुप रहो एकदम सिंपल सा क्या है? कीप क्वाइट. यानी क्वाइट का मतलब शांत. क्वाइट का मतलब जैसे चुप रहना या शांत, इस तरीके से. कीप क्वाइट. ठीक है. QUIET. क्वाइट यानी चुप रहना या शांत. कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है. अगर आप किसी को समझा रहे हो, कुछ परेशान है या कुछ इशू है या कुछ भी बात है, अगर आप बोलते हो अरे कोई बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं हो गई, कुछ बड़ा इशू नहीं हो गया, तो कैसे बोलेंगे? नॉट अ बिग डील. नो बिग डील. इस तरीके से बोलते हैं ना. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा हैंड राइटिंग मेरी. ओके. कहीं कहीं पे कर्सिव हो जा रहा है, मैं भूल से लिख दे रही हूँ. मैं सुन रही हूँ तो नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं आई एम लिसनिंग. टेल मी व्हाट आर यू सेइंग. हम बोलते हैं ना, बच्चे भी जब इरिटेट कर देते हैं तो बोलते हैं आई एम लिसनिंग. या फिर कैसे बोलते हैं? आई एम ऑल ईयर्स. मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ. आई एम ऑल ईयर्स. ओके. सो आई एम ऑल ईयर्स. ओके. आई एम ऑल ईयर्स यानी मेरे कान खुले हुए हैं, मैं सुन रही हूँ. आई एम ऑल ईयर्स. ओके. अब जब कोई टेंशन में रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? चिंता मत करो, टेंशन मत करो. नॉर्मली तुम तो टेंशन भी बोलते हैं ना. अभी एक चीज़ और बोलते हैं क्या? स्टॉप वरिंग यार. स्टॉप वरिंग. वरी का मतलब क्या होता है? चिंता, चिंता करना. और वरिंग यानी स्टॉप वरिंग, चिंता मत करो. ओके. या फिर ऐसे ही बोलते हैं डोंट वरी. ये भी बोलते हैं. दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं. ओके. स्टॉप वरिंग, डोंट वरी, दोनों ही बोल सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज भूल जाओ. भूल जाओ.
अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा अक्सर कि जब हमारा मत आता है तो अक्सर हम डोंट का यूज़ करते ही हैं, है ना? जैसे हमने बोल दिया इसे मत छुओ, डोंट टच इट, उससे बात मत करो। जैसे मैंने बोला मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, यही बोलते हैं ना, डोंट टॉक टू मी। ओके। और जैसे बोल दिया कि इसे मत खाओ, डोंट ईट इट, इसे मत पियो, डोंट ड्रिंक इट। तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे मत करो ऐसा वाला सीन आता है तो हम वहाँ पे यही यूज़ करते हैं। इसका मैंने ना लास्ट में भी वीडियो बनाया था, लास्ट वाला वीडियो देखोगे समझेगा आपको। भूल जाओ, क्या बोलेंगे, फॉरगेट इट यार, फॉरगेट इट। फॉरगेट, फॉरगेट या फॉरगेट नहीं होगा, फॉरगेट, फॉरगेट इट। रास्ता दिखाते हैं हम, जब किसी को कोई हमसे रास्ता पूछा, हमसे बोला, हमने बोला उस तरफ, उस तरफ, तो हम क्या बोलते हैं, दैट वे, दैट वे। या जब हमने बोला कि इस तरफ, सो दिस वे, है ना। उस बोला तो दैट, इस बोला तो दिस। ये तो हमने नॉर्मल जब बेसिक वाले वीडियोस देखे हैं उसमें भी बहुत बार मैंने बताया है। उस तरफ तो क्या आएगा, दैट वे। जैसे कोई आपके घर पे आता है और वो बोलता है, बोलता है मतलब कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ दिखा रहा है कि इतना सही खाना, इतना सही पीना, बहुत सारे गिफ्ट्स लाना, या बहुत थोड़ा फॉर्मल बनना। तो हम बोलते हैं ना कि अरे तकल्लुफ़ मत कीजिए, इतना फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं है, आपका ही घर है। मेहमान बनने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर है, जैसे मर्ज़ी वैसे रहिए, ठीक है, आराम से रहिए। तो हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, इस अगर हम बोलते हैं, सो डोंट बी फॉर्मल, राइट, यही बोलते हैं ना कि फॉर्मल मत बनिए। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं फॉर्मल को, औपचारिकता मत निभाइए। इसके लिए ये भी हो सकता है सेंटेंस, औपचारिकता मत करिए, औपचारिकता मत निभाइए। जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होगी उनको समझ में आ गया होगा। औपचारिकता ना करें या मत निभाएं, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल मत बनिए, आराम से रहिए, टेंशन मत लीजिए, अब घर की तरह रहिए। तो हम क्या बोलते हैं, डोंट बी फॉर्मल, टेक इट ईजी, डोंट बी फॉर्मल। अब मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है आपके घर में आके और आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये तो गेस्ट है काम कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि प्लीज़ डोंट बॉदर। आप टेंशन, आपका आप आप मतलब कि आप परेशान मत होइए, डोंट बी बॉदर, ठीक है, प्लीज़ डोंट बॉदर। आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, इतने में क्या हो गया, प्लीज़ डोंट बॉदर। वही इसका भी मतलब वो हो गया कि आप तकलीफ़ मत कीजिए, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ये आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, आप परेशान मत होइए, कृपया आप परेशान मत होइए, वही तो हो रहा है ना, प्लीज़ डोंट बॉदर, कृपया परेशान मत होइए, डोंट मत वाला आ गया सीन यहाँ वाला, कृपया परेशान मत होइए, ओके, प्लीज़ डोंट बॉदर। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं अभी आपको बहुत इजी इजी फ्रेजेस वाले बता रही हूँ, धीरे धीरे करके बड़े वाले सेंटेंसेस भी देखेंगे, पर जितना ज़्यादा हो स्टार्टिंग में बेसिक में आप एकदम इजी इजी वाले सेंटेंसेस देखिए, लर्न कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए, फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस आप भी बना पाओगे, ओके। यू ऑल्सो विल बी यू नो able to make long sentences gradually, so don't worry about it। धीरे धीरे आप भी सेंटेंसेस बनाना बड़े बड़े सीख जाएंगे, ओके। अभी छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए, बेसिक से। आई होप कि आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी, तो ये याद करते जाइए। और ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप नॉर्मली बोलते हो तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ओके। दो प्लेलिस्ट हैं, आप चेक कीजिए। पहला है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, सेकेंड है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, सो आई रिकमेंड you, first of all you have to watch basics of English, then you can watch all videos of English stories. These are also very important, very useful for your English for spoken, okay।
if your reading is not good, if you are beginner, if you are just you are trying to learn English, so first of all you have to watch basics of English, so that you will be understand हाउ कैन रीड, मतलब कैसे रीड करें, कैसे समझें। तो बहुत ज़रूरी है पहले रीडिंग। तो पहले रीडिंग समझिए, और रीडिंग आपको कहाँ मिलेगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। एक एक वर्ड को रीड करती हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग लिखती हूँ यहाँ पे। जब आपको बेसिक आ गया तो उसके बाद की ये चीज़ें हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी चैनल को उसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। ओके।